नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों जेडीयू ने एक आदेश जारी किया था, याद होगा आपको। जेडीयू के आदेश के मुताबिक अब बैनर पोस्टर पर केवल सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। और जो लेटर में जो कुछ लिखा गया था, जेडीयू की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, उसमें अनुशासन की बात की गई थी और कहा गया था कि अनुशासन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं और बैनर पोस्टर जितने भी लगाए जाएंगे उस पर केवल और केवल सीएम नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगेगी। दरअसल एमएलसी चुनाव में जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी और अंदर जो पार्टी की जो गुटबाजी भीतरघात वाली बात सामने आई थी, बहुत सारी बातें सामने आई थी और उसके बाद जेडीयू ने ये कड़ा एक्शन लिया। यानी पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लेटर वायरल हुआ, उसके बाद ये पता चला कि पार्टी अनुशासन और भीतरघात से घिरी हुई है। नेता जो है अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया और अब इस एक्शन का रिएक्शन भी दिखने लगा है और एक बड़े नेता को दरकिनार कर दिया गया है, किनारे लगा दिया गया है जेडीयू की तरफ से। आपको बताएं कि ये बड़ी खबर है। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के प्रवीण सिंह, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया है। पार्टी ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति में जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि पार्टी का अनुशासन, पार्टी का निर्णय एवं पार्टी नेतृत्व के प्रति वफादारी ही दल का मूल मंत्र होता है। पिछले कई महीनों से दल के अंदर पदाधिकारी रहते हुए प्रवीण जिंदल भी एक और हैं, दूसरे नेता भी हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है और संलिप्त पाए गए प्रवीण सिंह के आचरण से स्पष्ट है कि पार्टी के अनुशासन में बंद कर रहना वो नहीं चाहते हैं। दल के जो अनुशासन में वो बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। तो पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से मैसेज दिया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने की ही बात कही गई पार्टी की तरफ से, बाकायदा आदेश जारी किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीयू विरोधियों के निशाने पर भी आ गई। विरोधियों ने कहा कि केवल वहां नीतीश नाम का जाप किया जा रहा है और दूसरे नेताओं की कोई पूछ नहीं है। इस तरह की बात की गई, विरोधियों की तरफ से निशाना साधा गया और ऐसे में अब जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है तो एक ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पार्टी में रहना है तो अनुशासन में ही रहना होगा। पार्टी के नियम कायदे कानून जो है उनका पालन करना ही होगा। तो ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर के बाद एक और लेटर आया है प्रवीण सिंह का। प्रवीण सिंह के बारे में बताएं। जो उन्होंने लेटर लिखा है, वो जिन्हें पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने लिखा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम वो पत्र लिखा गया है, उसमें लिखा गया है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को संबोधित करते हुए लिखा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। लेटर आप देख सकते हैं। मैं पिछले 4 वर्षों से जदयू में हूँ। पार्टी ने मुझे काफ़ी इज्जत दी, इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, परंतु मैं अपने आप को पार्टी के अंदर स्वाभाविक एवं सरल नहीं रख पा रहा हूँ। इस कारण मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आशा है आप मेरी मनोभावना को समझेंगे। तो प्रवीण कुमार सिंह जिन्हें हटाया गया है, ये झारखंड से आते हैं। तो उन्होंने ये लेटर लिखकर खुद ही इस्तीफा देने की बात कह दी है। यानी जो लेटर पार्टी ने पहले कार्रवाई करते हुए बाहर निकाला, लेकिन ये लेटर उनकी तरफ से जारी कर दिया गया और कहा गया कि इस्तीफा मैं दे रहा हूँ पार्टी से। तो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह ये निकलकर सामने आ रहा है और पिछले दिनों जिस तरह से एक्शन लिया गया जेडीयू की तरफ से, तो साफ पता चल गया जिस तरह से लेटर में लिखा गया था कि पार्टी भीतरघात और अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तो आगे इसका रिएक्शन तो दिखा है, अब आगे देखिए और क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि एक नेता पर भी कार्रवाई की गई है और आगे अभी और कौन कौन से नेता पार्टी का अनुशासन तोड़ने के मामले में सामने आते हैं। तो पार्टी अब जब अनुशासन को लेकर इतनी सख्त है तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।